नमस्कार दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं पदार्थ से जुड़े पदार्थ जो है जिसे मैटर कहा जाता है। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पदार्थ से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में थ्योरी क्लास के साथ। आपको इस वीडियो को देखने के बाद पदार्थ की पांचों अवस्था जो है इससे जुड़े एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं, यहाँ से बताते हैं सारा क्वेश्चन जो है देख सकते हैं फिगर के साथ। बात करें तो पदार्थ जिसे इंग्लिश में मैटर कहा जाता है, इसका परिभाषा का बात करें तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान हो वह जो है द्रव कहलाता है। द्रव या पदार्थ उसी एक ही को कहा जाता है, द्रव या पदार्थ एक ही को कहा जाता है। ऐसा चीज जो जितने भी पूरे विश्व में ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु पाए जाते हैं जो कुछ जो है स्थान घेरता है, स्थान जो है घेरता है। मान लीजिए एक कप को रखने पर इतना दूर का जगह जो घेरेगा उसी को कहा जाता है स्थान घेरता है। और वजन हो, द्रव्यमान मतलब कुछ वजन हो तो वह जो है पदार्थ कहलाता है। बात करें तो पदार्थ के उदाहरण में जो है मोबाइल हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा, पानी हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी चीज़ है, कॉपी, कलम, किताब, कुर्सी, जितने भी चीज़ है ये सारा चीज़ जो है पदार्थ ही कहलाता है। अब बात करें तो पंच तत्व, पदार्थ जो है पांच तत्वों से पूरे पदार्थ जो है ये पांच तत्वों से मिल करके बना है, जिसे भारतीय दार्शनिक ने कहा था कि हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी, ये पांचों चीज से मिल करके पदार्थ बना है। ये पांचों चीज से मिल करके बना है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पदार्थ के बारे में इस तरीके से दिया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बात करें तो पदार्थ के कुछ गुण हैं। कोई भी चीज़ जो होता है उसका कुछ ना कुछ तो गुण होता है। यहाँ पे दिया गया है पदार्थ के गुण। पदार्थ का पहला गुण है पदार्थ के अणुओं के बीच स्थान होता है, यानी जो है पदार्थ के बीच जो होता है उसमें रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। जैसे एक गिलास पानी है, पानी में चीनी डालने पर वो मिल जाता है, उसमें घुल जाता है, लेकिन वो जो है पानी का जो है मात्रा नहीं बढ़ता है। इसका मतलब उसमें जो है रिक्त स्थान था जिसके कारण उसमें चीनी घुल गया। बात करें तो दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, यानी पदार्थ के कण जो होता है यह हमेशा गतिमान रहता है, चलते रहता है। इसमें पानी को ही रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो गतिमान रहता है, घूमते रहता है। तीसरा गुण है कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जितने भी कण होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कार्य करते हैं, तभी जो वो जुड़ा हुआ रहता है। अब बात करें तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ दो प्रकार के, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो ये दो प्रकार का हो गया। अब बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से जो है ठोस, द्रव, गैस है, लेकिन 5 अवस्था पाए जाते हैं पदार्थ की बात करें तो। सबसे पहले जान लीजिए ठोस के बारे में। ठोस जो होता है ये गतिज ऊर्जा में रहता है और इसका स्थान में बात करती है लौ रहता है और गति इसका जो है कम रहता है और आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, ये जो है हम ठोस में। बात करें तो दूसरा है द्रव्य में बात करें तो इसमें खाली स्थान जो होता है ये कम होता है, यानी मीडियम में खाली स्थान होता है और गति भी मध्यम में रहता है और इसका जो है आकर्षण बल भी मध्यम में रहता है द्रव में। बात करें तो गैस की बात करें तो गैस जो होता है इसमें पदार्थ की जो गैस अवस्था है इसमें स्थान जो होता है रिक्त स्थान अधिक मात्रा में होता है और गतिमान भी इसका अधिक मात्रा में होता है। आकर्षण बल जो होता है इसमें कम मात्रा में पाया जाता है पदार्थ में जो है। अब आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं पदार्थ का जो है वाष्पीकरण के लिए मूलभूत अनुकूल स्थिति, यानी पदार्थ की जो है वाष्पीकरण के लिए मूलभूत या अनुकूल स्थिति क्या है। सबसे बात करते हैं यहाँ पे, पहला है कि तापमान में वृद्धि होता है, सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, हवा की गति में वृद्धि होता है, आर्द्रता में वृद्धि यानी वाष्पीकरण की दर जो होता है, और ये सब जो है वाष्पीकरण की दर से होता है। अब पदार्थ की बात करते हैं, हम देख सकते हैं चलिए आगे देख सकते हैं पदार्थ द्रव की जो है द्रव को रासायनिक वर्गीकरण, द्रव जो होता है द्रव का रासायनिक वर्गीकरण किया गया। तो इसमें बताया गया दो प्रकार से, पदार्थ एक और दूसरा जो है मिश्रण। पदार्थ और मिश्रण दो भागों में द्रव को बांटा गया। पदार्थ जो है ये एक तत्व कहलाता है और दूसरा यौगिक, यानी पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। और इसी तरीके से मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया, एक कहलाता है समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब जो समान रूप से मिल जाए उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, जो समान रूप से ना मिले उसको विसमांगी मिश्रण। इसी तरीके से तत्व में भी धातु, अधातु, उपधातु इस तरीके से पाया जाता है, यौगिक रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आ जाता है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है?
जितने भी चीज़ है सारा चीज़ को इसमें कवर करने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हीरा शुद्ध पदार्थ है, सल्फर शुद्ध पदार्थ है, टीन जो है ये भी शुद्ध पदार्थ है इत्यादि। इस तरीके के शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बाद अब समझ लेते हैं यहाँ पे तत्व क्या है। तत्व जो है इन्हें सरल संघटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी तत्व को जो है छोटे छोटे यानी सरल संघटक में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक जो है इसे सरल संघटक में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि यौगिक एक सूत्र कहलाता है। मिश्रण जो है इसको विभिन्न पदार्थ का संयोजन होता है। मिश्रण यानी बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है। समांगी मिश्रण का मतलब संगठन एक समान होता है और विसमांगी मिश्रण का मतलब होता है ऐसा संगठन जिसमें पदार्थ का समान न होकर परस्पर अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उसको विसमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू और चीनी का मिश्रण जो होता है ये विसमांग मिश्रण कहलाता है क्योंकि दोनों साफ साफ दिखाई देता है। समांग मिश्रण जैसे चीनी और पानी का मिश्रण करने पर समांग मिश्रण हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, मिल जाता है, लेकिन मिश्रण उसमें उपस्थित रहता है। बात करें तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर क्या है ये समझिए। इस प्रकार ने जो है समांगी मिश्रण में देखिए, समांगी मिश्रण जो होता है इसमें अलग अलग घटकों के समान रूप से मिश्रित किया जाता है, लेकिन विसमांगी मिश्रण में अलग अलग घटकों जो है समान रूप में मिश्रित नहीं किया जा सकता है। समांगी मिश्रण जो होता है इसमें भौतिकी रूप से भागों में नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन विसमांग मिश्रण जो होता है इसको भौतिकी रूप से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। समांगी मिश्रण में जो है घटकों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन विसमांगी मिश्रण के घटक जो होता है इसको आसानी से देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण जो होता है इसके घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन विसमांगी मिश्रण को घटक जो होता है इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रण में अब आ जाता है उदाहरण के लिए चीनी का विलयन और सिरका, ये सब जो है समांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण में चीनी और नमक का मिश्रण कहलाता है। दूध का या स्याही पेंट ये सब जो है मिश्रण विसमांगी मिश्रण कहलाता है। अब बात करते हैं, हम देख सकते हैं पदार्थ की जो है 5 अवस्था होते हैं जिसमें कि आपको ठोस के बारे में बता दिए, द्रव के बारे में बता दिए, इसके बाद गैस के बारे में, ठोस द्रव और गैस के बारे में बता दिए। और अब बात कर लेते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है ये कहलाता है प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। ये उदासीन होता है और ये एक आयनित गैस है ये प्लाज्मा अवस्था, जिसमें लगभग समान संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज कण होते हैं और ये विद्युत का अच्छा सुचालक होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे तारे जो है ये प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। अब बात करें तो पदार्थ की 5वीं अवस्था। पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाता है, पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट भी कहा जाता है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है ये। पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात करें तो जब कणों को लगभग 0 केल्विन यानी 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, जिससे वे एक एकल क्वांटम पदार्थ में एकत्रित हो जाते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े पैकेट में एक तरंग के रूप में कार्य करता है। जैसे कि 1995 में जो है एरिक कर्नल और कार्ल वाइमन ने रूबिडियम के परमाणु के परम शून्य ताप पर ठंडा किया और एरिल कर्नेल, कार्ल वाइमन और वुल्फगांग कैटरलेन को 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला। इस तरीके से जो है ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है ये। तो इस तरीके से पदार्थ का जो है कंप्लीट आपको कवर करा दिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF के लिए आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे PDF मिलेंगे, ये भी PDF आपको वहीं पर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जुड़ जाइए जरूर से। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है चैप्टर वाइज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।